बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक। आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में आज हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट सियालकोट की तहसील पसरूर के एक गांव बन बाजवा में, और बन बाजवा की एक ऐसी मुमताज़ शख्सियत जो कानूनदान भी हैं और मेंबर पंजाब कौंसिल भी हैं। उनके वालिद ग्रामी हाजी मोहम्मद सिद्दीक काश्तकार थे और इंतहाई मिलनसार और नहायत सादा शख्सियत के मालिक थे और बहुत उम्दा शख्सियत के मालिक थे, जिन्होंने अपने बेटे की एक ऐसी परवरिश की कि मुमताज़ कानूनदान भी बनाया और तालीम पर भी फोकस रखा। जबकि आप जानते हैं कि आजकल हमारे यहाँ तालीम हासिल करना और उसको सीखना और तरबियत हासिल करना और उस पर अमल करना बहुत फुकदान आ रहा है इन चीज़ों का। बन बाजवा में हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं मुमताज़ कानूनदान है, जिस तरह से मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, साबिक टिकट होल्डर भी हैं। अमजद अली बाजवा उनका नाम है, किसी तरफ के मोहताज नहीं। आइए उनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वो वर्क करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो एक रहनुमा हैं, सीनियर रहनुमा हैं, और मुस्लिम लीग नून के साथ भी उनकी वाबस्तगी रही है, जिसमें तहसील प्रेसिडेंट भी रहे हैं वो। एक हम बात करेंगे हकीकी आज़ादी पर और ग़ुलामी पर जो मंशूर या जो दावा है इमरान खान साहब का, और साथ ही मुल्क बचाओ मुहिम के लिए जो उन्होंने एक्सपीडिशन स्टार्ट की, जिसमें आपका नारा था कि आप वोटिंग करवाएं और पाकिस्तान बचाएं। तो देखते हैं कि इस पर वो अमजद अली बाजवा साहब अपनी क्या राय देते हैं, और इलेक्शन कमीशन ने जो एक ढांचा, तंजीमी ढांचा चेंज किया है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो आइए नाजरीन, आज हम कानूनदान साहब से पूछते हैं कि कानूनदान जो हैं वो बड़े माहिर होते हैं, सियासत और ये दोनों डिफरेंट पैटर्न है, कैसे टाइम देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। सर सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यकीनन यही है कि आप एक मुमताज़ कानूनदान हैं, पंजाब बार के आप, पंजाब कौंसिल के आप मेंबर भी हैं। बड़ा डिफ़िकल्ट होता है हर चीज़ को मेंटेन करना। सियासत में आप PP 41 के जो हैं वो उम्मीदवार भी रहे हैं, साबिक 40 था जिसका। तो कैसे टाइम मैनेज होता है? सियासत और वकालत दोनों डिफरेंट शोबे हैं, किस तरह से टाइम देते हैं आप? देखिए जी, इसमें बात यह है कि नो डाउट कि वकालत एक जो है वो फुल टाइम जॉब है, इसी तरह जो सियासत है ये भी फुल टाइम जॉब है, लेकिन इसमें मैनेज करना पड़ता है आदमी को अपनी सारी एक्टिविटीज़। आप देखते ही हैं हमारे मुल्क में बड़े बड़े माशाल्लाह सियासतदान हैं, चौधरी एतजाज़ हसन साहब हैं, महमूद अली कसूरी साहब रहे हैं, बड़े लोग हैं जिनका बहुत बड़ा नाम है माशाल्लाह पाकिस्तान की सियासत में। उन्होंने वकालत में भी अपना एक नाम पैदा किया और साथ जो है उन्होंने सियासत भी की। इस तरह हर लेवल पे, मैं एक तहसील लेवल पे सियासत कर रहा हूँ, मैंने अपनी वकालत जो है हाई कोर्ट में भी जाता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में भी जाता हूँ, सेशन कोर्ट में भी जाता हूँ। मैंने अपने लिहाज से अपने शेड्यूल को, टाइम को मैंने एडजस्ट किया होता है। तो इस तरह सोशल लाइफ है, सियासी लाइफ है, वो एडजस्ट कर लेता है हर आदमी अपनी अपने टाइम पे। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने अभी चेंज कर दिया हल्का, जैसे पहले PP 40 था, अब PP 41 हो गया, तो कितने जो हैं यूसीज जो हैं कितनी ऐड हुई हैं आपके हल्का में? देखो जी, इत्तेफाक ऐसा है कि ये जो मेरा हल्का जिस लेवल पे पहले PP 40 था और अब ये 41 इसको नाम दिया जा रहा है। कुछ काउंसिल्स, कुछ कानूनगोई PP 40 साहब का PP 40 वाली मौजूदा PP 41 में जो मर्ज किए हैं, तो मेरे लिए वो कोई मसला नहीं है। कोई एक दो काउंसिल इधर आ जाती है, एक दो काउंसिल इधर आ जाती है, मेरे लिए वो दोनों ठीक है। अगर पहला हल्का भी रहता है वो गोल्डन वेल, अगर ये और दूसरा हल्का भी ये जो प्रेजेंट है ये भी आ जाता है, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं समझता हूँ कि मैं दोनों में कंफर्टेबल हूँ, तो इस लिहाज से कि मैंने ऑलरेडी पूरी तहसील में ये काम है, वो दोनों हल्कों में मेरी देखूँ कि सोशल लाइफ थी, और फिर मैं तहसील में PTI को रिप्रेजेंट करता हूँ और मैं पूरी तहसील को रिप्रेजेंट करता था। वो मैंने हल्के की बात नहीं की, 12-14 साल से जब पे मैंने PTI को ज्वाइन किया है। 2013 में भी मैंने MPA का इलेक्शन लड़ा था, इसी अपना हल्का, उस वक्त हल्का 127 था, वो और कानून को थी, अब वो एडजस्ट हो गई PP 40 में, मैं इसमें आ गया। अब इससे ये 7 वाले हल्के में जा रही है, तो उसमें भी आ रहा है, तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उसकी वजह यह है कि मैं ये सारा तहसील में से ही है ना, तो इधर सुबह शाम रहती है लोगों के साथ, हमारा अपना राब्ता रहता है, सोशल लाइफ है, सियासी लाइफ है, खुशी गमी में आते जाते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। हाँ, बाकी जो है वो
पाकिस्तान की सतह पे अब पार्टी को बाकी हल्कों में बेशुमार तफसात हासिल है। एग्जैक्टली। इलेक्शन कमीशन की ये जो डिलिमिटेशन है ना, जी जी। उन्होंने इसमें जो है वो मेरिट पे नहीं की। मैंने तो ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैं एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में मैं बात कर रहा हूँ ना। बाकी तो जो कलेक्टिवली है वो इन्होंने डिलिमिटेशन जो है वो मैं समझता हूँ वो ज्यादती है। ये डिलिमिटेशन नहीं होनी चाहिए थी। बहरहाल अभी देखते हैं वो पार्टी हमारी जो इसमें जो भी डिसाइड करती है उसको हम फॉलो करें। बिल्कुल सही। सर आज का जो रिसेंटली है वो ये भी खबर देखने में आई है ज़राए के ज़रिए के हो सकता है निगरान हुकूमत को सस्टेन कर दिया जाए और ज़िमनी इलेक्शन पोस्टपोन कर दिए जाए। व्हाट्स यू वांट टू से अबाउट दिस, बिकॉज मतलब लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं जो एक था कि मुल्क बचाओ और ये क्या महंगाई कम करें, ये सारे मामला जो हैं आपको पता है वो तो और ज़्यादा बढ़ गए हैं। देखिए ना जी, ये जो आपका क्वेश्चन है जी जी, हमने इसको इम्पोर्टेड हुकूमत का नाम दिया था। जी जी बिल्कुल। और जिन एप्रीहेंशंस का मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने इजहार किया था, पूरी कौम को बताया था कि ये होने जा रहा है एग्जैक्टली। आप सारी दुनिया अपनी आंखों से देख रहे हैं कि इस मुल्क के साथ कितनी बड़ी ज्यादती कर दे रहा है। यानी अब वो 6% वाला जो ग्रोथ रेट है, अब इन्हीं की लोग हैं, इन्हीं की जो टीम है वही उसको एडमिट कर रही है। और पूरी दुनिया में ऐसे नहीं हो रहा था, लोग माइनस ग्रोथ रेट पे जा रहे थे कोरोना के बावजूद। तो ये अल्लाह का शुक्र था, ये अल्लाह का शुक्र हम अदा करते हैं कि उसने हमें, हमारे लीडर को ये अपना हिम्मत दी, उनको ये तौफीक बख्शी, उसने अपनी दानादारी से काम किया है। और आज ये सारी दुनिया उनकी मुतरफ है। कोरोना की पॉलिसी आप जानते हैं। और बाकी जो इकनॉमिक इंटरनेशनल लेवल पे अभी देख लें, ओवरसीज है पूरी दुनिया में वो लोग फैले हुए हैं। जी जी। ये कहते हैं उनको पता नहीं है, जितना उनको पता है इतना हमें भी पता नहीं है। एग्जैक्टली। वो इसलिए कि वो उनको खबर है वो कितनी मेहनत से जो है ओवरसीज वाले जो है वो मुल्क में पैसा भेजते हैं। अगर आज वो पैसा भेजना बंद कर दें तो ये हमारा क्या असर हो जाएगा इस पाकिस्तान का। मैं तो कहता हूँ कि अब ये सारा चल ही उनकी वजह से रहा है ये पाकिस्तान जो है। और ये वोट का जो राइट था, अभी इन्होंने उनका वोट का राइट छीना है। ये कितनी बड़ी जाती है उन लोगों का। लेकिन एक और बात सुन ले, अगर ये उनको वोट का राइट नहीं ना देते, शायद इनको ये पता नहीं है PMLN PDM को तो उसकी रिजेंटमेंट क्या होनी है। उसकी रिजेंटमेंट ये होनी है कि एक शख्स अगर बैरून मुल्क है, उसको वोट का राइट इन्होंने उससे डिप्राइव किया है, तो वो अपनी उसका ये एक वोट था। जी जी। उसकी जो पीछे फैमिली है वो 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, उसके रिश्तेदार हैं, वो सब लोगों को कहेगा कि इनको वोट नहीं डाल दें, इन्होंने हमारा राइट जो है। तो ये इनको पता चल जाएगा इस इलेक्शन में कि ये वाला जो अपना चैनल है, ये इन्होंने जो ओवरसीज को वोट का राइट नहीं दिया, इसका इनको क्या नुकसान होगा। ये तो उसे बच नहीं सकेंगे। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ, अभी जो आपने वो मुस्लिम लीग नून की बात की, मैं उसके भी मतलब जवाब देता हूँ। मैं समझता हूँ कि इस वक्त इमरान खान साहब इस कौम के निजात देंदा है। पाकिस्तान में कोई ऐसा लीडर नहीं है जिसको पूरी दुनिया लेवल पे रिकग्नाइज किया जाए। बेशुमार आपको खामियां कह सकते हैं, वो इंसान है, उनके खामियां हो सकती हैं। जी, अभी ये नाली का, सड़क का ये इशू एक अलग है, ये कोई इशू नहीं है, ये बुनियादी ज़रूरत है। लेकिन असल इशू ये है कि इस मुल्क की जो सालमियत है, इस मुल्क का जो पूरी दुनिया में मकाम है, उसको किस लेवल पे ये हमेशा को लीडर लेकर जाता है। जैसे मैं तो कहता हूँ मेरी 15-20 साल की ये जो मैंने इसमें PTA में अपना रात दिन दिया है, टाइम दिया है, अपना उसमें मैंने अपने अखराजा खर्च किया है, सब कुछ किया है, मेरा उस दिन पूरा हो गया था जिस दिन इमरान खान साहब ने असम्बली में, जनरल असम्बली में पूरी दुनिया के सामने इस्लाम को पेश किया कि ये इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम अमन का दाई है, इस्लाम दहशत गर्दी के खिलाफ है। और कश्मीर इशू के वहाँ पर बात की। और फिर जो मुसलमानों के साथ फ़लस्तीन में जो ज़्यादती है वो पूरी दुनिया के सामने उस शख्स ने वो बात की। उस दिन पाकिस्तान का कद जो है वो बड़ा है, पाकिस्तान का कद कम नहीं हुआ। तो ऐसे लीडर हैं। मैं तो ये आजकल ये अलका वगैरह वाली इतनी मुझे परेशानी नहीं है। मैं एक पार्टी में खड़ा हूँ, मेरे लिए ये एजाज़ है कि मैं इमरान खान के साथ हूँ
और जब ये तारीख लिखी जाएगी और उसमें ये बात आएगी कि वो कौन कौन से लोग थे कि जब हकीकी आज़ादी इस मुल्क को दिलवाने के लिए इमरान खान साहब मैदान में आए थे, और वो कौन कौन लोग थे जो उनके साथ थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नस्लें भी कहेंगी कि हम वो लोग हैं, जैसे वो पहले लोग कहते हैं कि वो ये अपना जो तहरीक आज़ादी में कौन कौन लोग शामिल, तहरीक पाकिस्तान में कौन कौन लोग शामिल थे, वो कहते हैं कि हमारे बड़े जो है वो तहरीक पाकिस्तान के कारकुन थे। तो मैं कहता हूँ कि इंशाअल्लाह वक्त बताएगा और ये बात होगी कि हकीकी तहरीक आज़ादी कि उस वक्त कौन से पार्टिसिपेंट्स थे, तो इंशाल्लाह इट विल बी ऑनर फॉर अस। तो ये मेरी इस हवाले से ये मेरी कमिटमेंट है पार्टी के साथ, उसी पे बात कर रहा हूँ। मेरा तो किसी से इख्तलाफ नहीं है तहसील पसूर में, सियालकोट में, इस लिहाज से कि हम इमरान खान साहब के पास हैं। छोटी मोटी बातें जो वो हो जाती हैं वो पार्टीज़ के अंदर होती हैं। सर, जिस तरह से नामूसे रसालत पर जो काम किया है इमरान खान साहब ने और 57 कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट किया और लीडर भी मुंतखब हुए, रिसेंटली जो JPJ की आप जानते हैं इंडिया में जो है नौज़बिल्ला हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की है, क्या आपको हुकूमत की कोई पॉलिसीज़ किया कोई किसी जगह पर नज़र आ रहा है कि इन्होंने कोई ये कहा हो कि मेड इन इंडिया को जो है रिजेक्ट किया जाए? नहीं, उन्होंने तो देखो ना जी, वो साहब का वो तो कर ही नहीं सकते बेचारे, उनसे क्या गिला करना है। अगर यही बात जो इस्लामोफोबिया की उन्होंने तो यही वो निशानदेही थी जो इमरान खान साहब ने असम्बली में खड़े होकर कहा कि आपको ये जो दुनिया है गैर इस्लामी दुनिया है, नॉन मुस्लिम है, इनको क्या पता है कि एक मुसलमान जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितना मोहब्बत करता है, प्यार करता है। उनके मतलब तो ऐसे उंगली को खड़ी करेगा तो वो मुसलमान उसकी उंगली की जो है वो काट देगा। तो ये तो हमारा ईमान का हिस्सा है, ये पूरी दुनिया में भी इस पे तो इस गवर्नमेंट को एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है, जैसे इमरान खान ने उस वक्त पूरी दुनिया में जाकर ये बात की थी, इनको करनी चाहिए थी। लेकिन ये कैसे हो सकता है, इनका तो आप जानते ही हैं इनके जो उनके साथ आने बाने हैं जिस लेवल पे ये तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि जो आदमी इनके घर का फैमिली मेम्बर है, ये उनके फैमिली मेंबर है, ये इनके फैमिली मेंबर है। आपके सामने ये बात है। जी बिल्कुल सही। सर, जिस तरह से अब आते हैं हम थोड़ा सा सियालकोट और तहसील पसरूर की तरफ, क्या जिस तरह से डिवीज़न गुजरांवाला को मुस्लिम लीग नून का गढ़ कहा जाता है और कहा जाता है कि बड़ी मेजॉरिटी जो है मुस्लिम लीग नून के साथ है, क्या आपको नज़र आता है कि कमिंग इलेक्शन में क्या कंडीशन है पीटीआई की? मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने 2013 में भी इलेक्शन लड़ा था, उस वक्त भी मुझे पता है कि हमने फेस किया मुस्लिम लीग नून को, क्या पोजीशन थी पीटीआई की। उस वक्त मैंने मैक्सिमम वोट लिए थे उस वक्त भी उन हालात के मुताबिक। और 2018 के भी इलेक्शन मैंने कंटेस्ट किया MP का, इसी में उसको भी मैं जानता हूँ। और पब्लिक के रिस्पांस को भी हम समझते हैं, जो पर्स ऑफ दी पब्लिक है, आवाम की जो नब्ज़ है उसको भी हम समझते हैं। मैं देख रहा हूँ ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप सोच भी नहीं सकते कि ये वाले जो गुजरांवाला डिवीजन या सेंट्रल पंजाब है, अब ये वो सेंट्रल पंजाब की पब्लिक नहीं रही, ये तब्दील आ चुकी है। एक बात ये आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा पर जो है ना वो PTI जो है वो डिलीवर करेगी और ज़्यादा जो है इसमें आएगी। जैसे वो उधर था, अब ये चीज़ें बिल्कुल उलट होकर आ दिन देखता हूँ। ऐसे लोग जो PMLN से हमेशा मुंसलिक रहे हैं, दे हैव कॉन्टेक्टेड विद अस, और उन्होंने कहा जी कि इमरान खान एक सच्चा लीडर है, हमें इसके साथ खड़ा होना चाहिए। अब वो सड़कों नालियों गलियों वाले जो लोग हैं वो PMLN में रह जाएंगे, बाकी जो नजरियाती और महब वतन लोग हैं वो सारे इमरान खान के साथ खड़े। ये एक ऐसा फरिश्ता सिफ्त इंसान है, अल्लाह ताला इसको ज़िंदगी दे, इमरान खान को अल्लाह ताला इसकी हिफाजत करे। ये आखिरी उम्मीद है, मैं समझता हूँ ये आखिरी उम्मीद है। ये शख्स जो है वो इस मुल्क को डबल देखें, कादर मोहम्मद अली जनाब साहब थे, अल्लाह ताला अगरी के रहमत फरमाइश। मुल्क के लिए उनको फेम की ज़रूरत नहीं थी, उनको पैसे की ज़रूरत नहीं थी, उनको किसी ओहदे की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने इस मुल्क को ये मुल्क हमें दिया। ये शख्स भी है ना, इसको फेम की ज़रूरत है, पूरी वर्ल्ड में रिकग्नाइज शख्स है पाकिस्तान में से, और उसको दौलत की ज़रूरत नहीं है, वो भी सारी दुनिया के सामने है। उसको किसी किस्म की किसी फैक्ट्री का उसका ख्वाब नहीं है। उसने पूरी अपनी ज़िंदगी जो है वो मुख्तस कर दी है इस मुल्क के लिए। इससे बड़ी और कमिटमेंट पाकिस्तान में किसी लीडर से हमें नहीं बनती। अब ये तो बात हो रही है कि फला आदमी उसका कहा गया, फला आदमी कहा गया, फला आदमी, वो बात तो यह इमरान खान की बात करो। हाँ। इमरान खान ने क्या कहा है? बाकी तो वो नो उसको क्या रिप्रेजेंटेशन है, वो तो एक जनरल सी बात है कि हमारा उससे इस हवाले से तल्लुक ही नहीं है।
फर्ज करें मैं हूँ, जी, जी। बात तो मेरी है कि मैं क्या हूँ। सही, यानी आपने क्रिटिसाइज करना है इमरान खान पे बिल्कुल। कि इमरान खान ने कौन सा गलत काम किया और वो बेनिफिट। एक और बात याद रखें, जी, जी। पूरी दुनिया में जब भी कभी इनकलाब आया तो हमेशा जो कमिटेड आदमी होता है वो इनकलाब लेकर आता है। एग्जैक्टली। महातीर मोहम्मद को देख लें और बड़ी दुनिया में तारीख नेल्सन मंडेला को देख लें, ये वो लोग होते हैं जिनकी कोई। अब इमरान खान साहब ने तो अकॉर्डिंग टू माई इंफॉर्मेशन उन्होंने तो ये सब कुछ जो है वो शौकत खानम को दे रखा है। बेशक, उनकी तो शायद ये वेला है इसमें। जी बिल्कुल। तो अब उन्होंने जो शख्स हर चीज दे रहा है उसने क्या किसी को लूटना है, तो वो तो प्यार मुल्क के लिए कर रहा है। और इकानमी जी है जो इसकी इकानमी है इस मुल्क जी, की, जी। इस पे उसने गैर मामूली किस्म का इसको प्रमोट किया है। फॉरेन पॉलिसी, ये हम सुन रहे हैं एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ कि जी फॉरेन पॉलिसी रिवाइज नहीं होती। मैं इस पे बात करना जरूरी समझता हूँ। अब जब भी मेरा सर क्वेश्चन भी यही था जो अभी आपने। अब मैं आ रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के बाद और लियाकत अली खान साहब के बाद, जी जी, ये कोई पाकिस्तान को ऐसा लीडर नहीं मिला। इंटेलेक्चुअल्स ये बात करते थे कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान का हामी नहीं है, वो पाकिस्तान का मफादत का ख्याल नहीं रखता, वो अपने मफादत का ख्याल रखता है। इस ब्लॉक में जाना चाहिए, ये एस्टेब्लिशमेंट भी कहती थी, पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल जो ज़हीन लोग हैं वो भी कहते थे, एलीट भी कहती थी, जितने पाकिस्तान के खैर खां सारे लोग कहते थे। ये बाकायदा एक पेज पे डिसाइड हुआ था और एक पेज पे ये फॉरेन पॉलिसी जो थी ये अपना रिवाइज हुई थी। लेकिन ये मर्द मुजाहिद उस पॉलिसी पे खड़ा रहा है। बाकी अगर कोई भाग गए हैं तो उसमें इमरान खान क्या क्या कसूर है। बेशक। तो ये मैं समझता हूँ ये इमरान खान के साथ भी उस एलीट क्लास ने ज्यादती की है, जो इसमें जो अमल दखल वाले लोग हैं। उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था। पहले उसको कहा कि चले जाओ, बाद में उसको कहा, अमेरिका को कहा इसको पकड़ लो। ये ऐसे नहीं होना चाहिए। सही, बिल्कुल सही। ये तो मतलब बात हम इसको इस तरह से कहते हैं कि ये तो ट्रेटरी जो है ये घर से ही होगी सर। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जाती है उसका क्या जाती मफादा उस शख्स का, वो इस मुल्क को इस कौम को कौम बनाना चाहता था, दलेर कौम बनाना चाहता था। और दलेर कौम उसी वक्त बनती है, उसी वक्त दलेर कौम बनती है जब उसका लीडर दलेर होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर प्राउड ऑफ हिम, हमें फ़ख्र है उस पर कि हमारा लीडर जो है वो दलेर लीडर है, वो बुज़दिल नहीं है। वो जो भी फैसले करता है वो मुल्क को कौम के लिए फैसले करता है। एक और बात देख लें, ये वाद लीडर है जिसका कोई रिश्तेदार, कोई करीबी अजीज किसी किस्म की वजारत, किसी ओहदे, किसी MNA, किसी MPA का ना खासगार है और ना ही वो जनाब अपना उनको उसने अकोमोडेट किया। ये वाद लीडर है। भुट्टो खानदान देख लें, ज़ियाउल हक का खानदान, सियासत चलती रही, मुशर्रफ देख लें, जिसको मर्जी देख लें। ये बाकी कंपनी ये जो PDM वाली है इनके देख लें, किसी का भाई किसी का बेटा वही लोग इक़्तिदार में। तो मेरी तो इस लिहाज से आई एम सो कॉन्फिडेंट, मैं मुतमिन हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ कि जिस पार्टी में मैं खड़ा हूँ वो बेहतरीन है। एक बात जो आप अभी करने जा रही थी इस तहसील में, आई एम सो कॉन्फिडेंट। मैंने 2013 में भी अपने आप को बतौर MPA पेश किया, 2018 में भी मैंने अपने आप को MPA के तौर पर पेश किया। तहसील पसूर वालों ने मुझे बहुत अच्छे वोट दिए, आई एम सेटिस्फाइड। इसके बावजूद वो जीतने वाले इन्होंने वोट नहीं दिए। अब तहसील पसूर का कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि यार हम किस शख्स को वोट देते। मसलन एजुकेशनल कैरियर मेरा ये है, सेक्रेटरी बार रहा हूँ, 3 मरतबा मैं बार का प्रेसिडेंट हूँ, पसूर बार का। जी जी। 4थी मरतबा मेंबर पंजाब बार काउंसिल में मुंतखब हुआ, यानी 5 इलेक्शन पसूर बार से मैंने जीते हैं। बेशक। इसके बाद एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हूँ, पार्टी का वर्कर हूँ, कमिटेड वर्कर हूँ, लोगों की इज्जत करने वाला शख्स हूँ। मैं इस तहसील में कुछ करना चाहता था, लोगों ने मुझे महरूम कर दिया, मैं ना बन सका MPA। अगर मैं MPA बनता तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि मुझ में ये
खिदमत करने का जज्बा भी था और अहलियत भी थी। और मैं पूरी तहसील को, ये जो पसमानदा तहसील है, मैंने अपने CM साहब से भी लास्ट टाइम सियालकोट में कहा था, आप मेरे साथ बैठ जाएं, मैं आपको साबित करूंगा कि जनूबी पंजाब से भी जो सबसे बैकवर्ड तहसील है वो मेरी तहसील है। एग्जैक्टली। और इसके साथ ये ज्यादती ना करें। लेकिन बदकिस्मती है कि मैं क्योंकि इलेक्टेड आदमी नहीं था, मैं अपनी वॉइस अपनी हद तक वो बुलंद कर सकता था, वो मैंने की। अगर असम्बली में चला जाता तो वहाँ पर मैं बताता कि मेरी तहसील के साथ क्या हो रहा है। और इंशाल्लाह मैं कमिटेड हूँ, इंशाल्लाह ये नेक्स्ट आने वाले इलेक्शन में हम जीतेंगे, असम्बली में जाएंगे, वहाँ से तहसील पसूर को भी जो है वो इंशाल्लाह बाकी तहसील जो पंजाब की तहसीलें हैं उनके ऊपर जो है वो लेकर आने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। सर, लास्ट में आप जो है अपने इलाके के लोगों को, यूथ को, अपने हलके के लोगों को एक ऐसा वाजिया पैगाम क्या देंगे जिसमें लोगों की अवेयरनेस देने की भी ज़रूरत है? और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ज़रूरी नहीं है कि सारी सर हर चीज़ को कंसिडरेट करते हैं। मैं तो पैगाम है तहसील पसूर के नौजवान तबका के लिए कि ये आने वाला इलेक्शन जो है ये आपके मुस्तकबिल का तयन कर रहा है। और फैसला करें, दलेरी के साथ फैसला करें और मेरिट पे वोट दें। और ये मेरिट जो है ये देखें, ये नालियाँ, गलियाँ, छोटे मुकदमे, थाने, पटवारी कल्चर, ये सब को दफन करके जैसे ओवरसीज़ वाले फैसला करते हैं वैसे फैसला करें और इमरान खान को कामयाब कराएं। वो पाकिस्तान की तकदीर बदलने जा रहा है, पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी देने जा रहा है, उसकी टीम का हिस्सा बने। और ये आपकी ज़िंदगी में एक सनहरी आपको मौका मिला है और इस मौके का मैं अपनी यूथ से, तहसील पसूर की यूथ से कहता हूँ वो भरपूर फ़ायदा उठाएं। आपका मुस्तकबिल इमरान खान की कामयाबी के साथ मुस्तकबिल है और आपका मुस्तकबिल इमरान खान की कामयाबी का ज़ामिन है, रोशन मुस्तकबिल है। यही मेरा आप तहसील पसूर के नौजवानों के लिए एक पैगाम है। बहुत बहुत शुक्रिया। जी तो नाज़रीन, ये थी अमजद अली बाजवा साहब की गुफ्तगू और उन्होंने बहुत अच्छे से आप लोगों पर, तहसील पसूर पर, पूरे पाकिस्तान के पर वाजिया कर दिया कि उन्होंने प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंटेस्ट किया, विन किया, सेक्रेटरी पंजाब बार रहे, अब मेंबर पंजाब बार हैं। तो ये बड़े ऑनर की बात है कि आपके पास एक कीमती असासा, एक कीमती सरमाया, एक एजुकेटेड पर्सन, एक कानूनदान जो हर चीज़ को जानते और बहुत अच्छे से आपके इलाके के जितने भी मसाइल हैं भाई असम्बली बनकर वो अपने इलाके के जितने भी मसाइल हैं असम्बली में पेश कर सकते थे। और साथ ही उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के बारे में कहा, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, आप सब जानते हैं कि हकीकी आज़ादी में क्या डिफरेंस है, गुलामी क्या चीज़ है और किस तरह से उन्होंने अपने मुल्क के लिए स्ट्रगल की और आइंदा आने वाले वक्त में उनका क्या, उनकी विल क्या है और क्या वो अपनी सारी प्रॉपर्टी कहाँ देना चाहते हैं, किस जगह देना चाहते हैं जो अपने मुल्क के लिए बेहतरी है। आप भी जानते हैं, इसको बताने की ज़रूरत नहीं। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।